आप सभी को जय माता दी। आज आपके सम्मुख 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्रों के बारे में चर्चा करूंगी। उससे पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब शारदीय नवरात्रों के बारे में चर्चा करते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलने वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो माता की पूजा प्रतिदिन की जाती है, परंतु चैत्र, अश्विन, आषाढ़ और माघ ये 4 नवरात्रे माता की पूजा अर्चना के लिए विशेष श्रेयस्कर हैं। इनमें माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। अब माता के वाहन के बारे में चर्चा करते हैं। इस वर्ष माता का वाहन हाथी है, अर्थात माता हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी, जो कि अत्यधिक शुभकारी, सुख और शांति का प्रतीक है। इस वर्ष एक नवरात्रे की वृद्धि भी हुई है, जो वह भी अत्यधिक शुभकारी है। अब कलश स्थापना के मुहूर्त को लेकर चर्चा करते हैं। इस वर्ष प्रातःकाल 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक कलश स्थापना का मुहूर्त, उसके पश्चात प्रातःकाल 9:15 बजे से लेकर 10:15 बजे तक कलश स्थापना का मुहूर्त, उसके पश्चात दोपहर 11:15 से लेकर 12:25 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है। अब अखंड दीप के बारे में चर्चा करते हैं। अखंड दीप की स्थापना जब भी करें, माता की प्रतिमा के दाहिने तरफ देसी घी से भरा हुआ अखंड दीप प्रज्वलित करें और माता की प्रतिमा के बाईं तरफ तेल से भरा अखंड दीप प्रज्वलित करें। ये तेल से भरा अखंड दीप क्षत्र को दर्शाता है। अब उसके पश्चात नवरात्रि व्रत के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को जानते हैं। वसंत और शरद ये परिवर्तनशील ऋतुएं हैं। इन परिवर्तनशील ऋतुओं में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्तियों के लिए यह प्रावधान है कि वह 9 दिन तक व्रत रखें। जो मनुष्य 9 दिन तक व्रत नहीं रख सकते, वे अपने सामर्थ्य अनुसार 7, 5, 3, 2, 1 व्रत अवश्य रखें। और दूसरा, इन 9 दिनों में माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इन 9 दिनों में माता की पूजा करने से धन धान्य, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। अतः ये 9 दिन पूजा अर्चन के लिए श्रेयस्कर माने गए हैं। अब कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ कर माना गया है। आप सभी को जय माता दी।